की सीरीज़ करा रहे हैं, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए चैप्टर नंबर 19, चैप्टर का नाम है पोषक पदार्थ, उसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन बी। फिर सेकंड क्वेश्चन है प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो वो है विटामिन डी। थर्ड क्वेश्चन है आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो वो है कैरोटीन। फिर नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है, तो वो होता है फ्रक्टोज। फिर शहद का मुख्य अवयव क्या है, तो वो है आपका फ्रक्टोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के उत्पादन में उत्पोत्पाद यानी सीरा किस पदार्थ में बदल जाता है, तो वो है अल्कोहल में। नेक्स्ट है गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। फिर नेक्स्ट है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है, तो वो है विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो वो होता है बोरान। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दालें किसका उत्तम स्रोत होती हैं, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीनों का। नेक्स्ट है राइबोफ्लोविन कौन सी मद है, तो वो है विटामिन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है, तो वो कौन सा विटामिन है, प्रोटीन। नेक्स्ट उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है, तो वो होता है कैरोटीन। नेक्स्ट विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो वो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर आशु प्रभावित होने में कमी आती है, तो वो है क्लोरोमाइसेटिन। फिर नेक्स्ट है स्तन के दूध के माध्यम से माँ द्वारा बच्चे को अंतरित किए जाने वाले प्रतिरक्षी हैं, तो वो है सहज प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है टोकाफेरॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो वो है विटामिन ए और विटामिन डी, ई तथा के, ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो वो होती है विटामिन बी को। नेक्स्ट है कोबाल्ट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है, तो वो है वसा। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, तो वो है विटामिन डी। इसी को विटामिन डी की ही कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी का एक घटक है, तो वो है कोबाल्ट। नेक्स्ट मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, तो विटामिन ए है। नेक्स्ट 4 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है, तो वो है प्रोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो उसमें निकल जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, तो एक है सोयाबीन और दूसरा है मूंगफली। नेक्स्ट आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है, किसका अभाव होता है, आयरन और विटामिन सी का। नेक्स्ट निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है, तो किसकी होती है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट देह निर्माता किसे कहा जाता है, तो वो होता है प्रोटीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। नेक्स्ट गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस चीज़ की कमी हो जाती है, तो होती है कैल्शियम और आयरन की। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं, तो होते हैं ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है, तो होता है जल के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो वो है आपका विटामिन सी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। नेक्स्ट, आँखों में स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो वो है विटामिन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? तो होनी चाहिए मछली के यकृत तेल, अंडा तथा दूध के उत्पादन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, ताज़ी सब्जियां किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई। नेक्स्ट, कौन सी विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता? तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो है रेनिन। नेक्स्ट, तंतु आहार यानी फाइबर डाइट में शामिल है, क्या शामिल है? प्रोटीन। नेक्स्ट, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन सा पोषक तत्व देता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर के लिए व्यक्ति को क्या लेना चाहिए? तो वो लेना चाहिए संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है वसा। नेक्स्ट, सेब में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो वो होती है लोहा की। फिर नेक्स्ट है, विटामिन बी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है थायमिन। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो वो है विटामिन डी। नेक्स्ट, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए क्या दिया जाना चाहिए? तो उसे दिया जाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ऊर्जा प्राप्त करना। नेक्स्ट, विटामिन डी अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। नेक्स्ट है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो वो मिलता है यूरियस। फिर नेक्स्ट है, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो वो कैल्शियम से। विटामिन बी में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो वो किया गया था बोरेक्स बीड परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो वो होता है विटामिन ए। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है आँख। नेक्स्ट, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो वो है सोयाबीन। नेक्स्ट, पायराइडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो वो है विटामिन B6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो वो है आयरन। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो किसकी प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत तेल में? विटामिन डी का। फिर नेक्स्ट है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या है? तो वो है कैल्शियम। नेक्स्ट, कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अनिवार्य माना जाता है? तो हिस्टिडीन। नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत है? तो वो है विटामिन ए। नेक्स्ट, सिट्रस फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, किस रेशो में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो वो होते हैं एक्टिन और मियोसिन में। फिर नेक्स्ट है, एक उबलता हुआ अंडा ऊर्जा की कितनी कैलोरी प्रदान करता है? तो वो होता है 77। नेक्स्ट, सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन B1। नेक्स्ट है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो वो होता है त्वचा पे। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक किस काम के लिए लाभकारी होता है? तो वो होता है थायराइड के काम के लिए। फिर नेक्स्ट है, अनम एक समृद्ध स्रोत होता है किसका? स्टार्च का। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है यूपी टेट, सी टेट और बिहार टेट। ये किसका होता है? विटामिन का। फंग ने तो वो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। फिर नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो है सोडियम। फिर नेक्स्ट, पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो वो है सोडियम। नेक्स्ट, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से
15 धातुएं हैं जिसमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वो होती है वसा में। फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है और आने की संभावना भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो वो कौन सा है? विटामिन ए। नेक्स्ट, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताज़े फल। नेक्स्ट, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? वो है आंवला। नेक्स्ट, विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो संतरा में। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, यहाँ से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर घाव को भरने में सहायक विटामिन है तो विटामिन सी। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो वो है आयरन के। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। नेक्स्ट, रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावित होता है? तो वो होता है विटामिन के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होती है तो विटामिन के। नेक्स्ट, विटामिन डी का स्रोत तो वो है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो वो होता है विटामिन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है केसीफेरॉल। फिर नेक्स्ट है, रतौंधी किस की कमी के कारण होती है? तो वो होती है विटामिन ए के कारण। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो कहाँ संचित रहता है? वो हमारे यकृत में होता है। फिर नेक्स्ट, विटामिन ए की मात्रा अधिक मिलती है किसमें? गाजर में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो वो नहीं होता है विटामिन ए का। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह होता है B12। नेक्स्ट, साइनोकोबाल्मिन यानी विटामिन B12 थायमिन है तो साइबोकोबाल्मिन क्या कौन सी विटामिन है? तो वो है विटामिन B1। फिर नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन तो वो है विटामिन सी। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो वो है विटामिन बी। नेक्स्ट, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग तथा स्कर्वी की बीमारी होती है तो वह यदि वह नहीं ले रहा है तो क्या नहीं ले रहा है? विटामिन बी, डी और सी। इसी के कारण उसको बेरी बेरी, विटामिन बी से बेरी बेरी और सी से स्कर्वी और डी से सूखा रोग। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो वो है विटामिन B6। नेक्स्ट, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, उसमें कितने प्रति 100 ग्राम किसमें कैलोरी में बताना, 100 ग्राम में होता है तो ऊर्जा कितना होता है उसमें कैलोरी में? 116 किलो कैलोरी। फिर नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। फिर नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वो है मूंगफली। नेक्स्ट, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है तो मूंगफली में। नेक्स्ट, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है तो 4000 किलो कैलोरीज। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो वो क्या है? कैल्शियम। नेक्स्ट, किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो करौंदा में पाया जाता है। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो वो होती है आयरन की। फिर नेक्स्ट, लौह का अच्छा स्रोत है तो वो है पालक। फिर नेक्स्ट, आयरन का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में।
फिर किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो वो लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति से है? तो वो है आपका कैरोटीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2%। नेक्स्ट, दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो वो है 8 वर्ष। नेक्स्ट, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो वो क्या है? रेनिन। नेक्स्ट, केसीन दुग्ध होता है, तो वो है एक प्रोटीन है। नेक्स्ट, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो होता है केसीन प्रोटीन के कारण। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो वो केसीन। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर, ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो वो होती है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वो विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है? तो शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन। नेक्स्ट, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। नेक्स्ट, सभी फलों से अधिक विटामिन ए किस फल में पाया जाता है? तो वो आम में। फिर यहाँ है, ऐसा कौन सा फल है जिसमें विटामिन ए, सी और ई तीनों पाया जाता है? तो वो है आम। प्रदान करता है एटीपी और एडीपी। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 20, मानव रोग। ये हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो वो होता है अरक्तता, इसी को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो वो है रेडॉन। फिर नेक्स्ट, श्वेत फुसफुस रोग अक्सर पाया जाता है, तो पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। फिर आइए, हेपेटाइटिस रोग का कारण है, तो हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उसमें हड्डियाँ मजबूत नहीं होती हैं, पतली होती हैं, मुड़ती हैं, यही टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, ये इसके कारण है। नेक्स्ट, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो होती है निकेल की। नेक्स्ट, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है, यह कथन किस रोग के बारे में है? तो वो है कैंसर के बारे में। डिप्थीरिया कैसा रोग है? तो वो है एक संक्रामक रोग है। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? तो वो होता है यकृत। मक्खी में मुख्यतः कौन सी बीमारी फैलती है? तो वो कौन सी बीमारी फैलती है? अनत्र ज्वर। नेक्स्ट, लॉकजा किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो वो है टेटनस। नेक्स्ट, किस रोग से रक्षा के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो वो है रोहिणी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस। नेक्स्ट, हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो वो है एक वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है?
तो वो विषाणुओं के द्वारा फैलाया जाता है। हेपेटाइटिस किस अंग का रोग है? तो वो है जिगर का। नेक्स्ट, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वो फैलता है प्लाज्मोडियम द्वारा। नेक्स्ट, रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो वो विषाणु यानी एक वायरस के द्वारा होता है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो होता है गाउट। नेक्स्ट, एथलीट फुट का रोग क्या कारण है? तो वो है जीवाणु, वो है मिनी माता। नेक्स्ट, टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से। नेक्स्ट, एड्स, गलसूगा और पोलियो में समान तत्व क्या है? तो ये सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स मुख्यतः किससे होती है? तो वो होता है प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो वो होता है चर्म में होता है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुकाम किसके द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग होता है? तो होता है वायरस। नेक्स्ट, लॉकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो वो है टिटनस का। नेक्स्ट, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वेक्टरू। नेक्स्ट, इलीसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के लिए। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है? तो वो है आपका बायोप्सी। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले ये उसके वायरस का नाम है H5N1। वायरस का सबसे पहले पता कब चला था? तो वो पता चला था 1997 ईस्वी में। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू को वायरस का संचरण उस भोजन के माध्यम से नहीं हो सकता जिसे पकाया गया हो। तो उससे कितनी डिग्री पे? तो 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाया गया हो तो नहीं होगा। नेक्स्ट है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वो है विटामिन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है? तो वो होता है रिकेट्स। नेक्स्ट, किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध होता है? तो वायरल बुखार में। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, एड्स क्या है? तो ये है विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट, एड्स में कौन से मत्स्य पैदा होते हैं? तो एनी जेनिटल। नेक्स्ट, कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? तो वो है बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी। नेक्स्ट, अनियंत्रित कोशिका विभाजन किस रोग में दिखाई देता है? तो वो कैंसर में दिखाई देता है। नेक्स्ट, दांत की बीमारी किस प्रकार की होती है? तो वो होता है फंगल इन्फेक्शन के कारण होती है। नेक्स्ट, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो वो लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है? तो वेरियोला वायरस। नेक्स्ट, पेयजल में फ्लोरीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो होती है कैरीज, इसी को दंत क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट, जुकाम किस प्रकार से होने वाला रोग है? तो वो है विषाणु संक्रमण से। नेक्स्ट, टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट, टिटनेस रोग का क्या कारण है? तो उसका कारण है कोलिस्ट्रीडियन। नेक्स्ट, यकृत शोथ कैसा रोग है? तो वो है विषाणु जनित रोग है। पेंसिलिन किससे तैयार की जाती है? तो वो तैयार की जाती है फफूंदी से। नेक्स्ट, समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो आयोडाइड होता है। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार में मुख्यतः पाया जाता है? तो उसमें आयोडीन पाया जाता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो है आयोडीन का। नेक्स्ट, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग
क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? तो कैंसर जनित पदार्थ जैसे बेंजपाइरिन पैदा होते हैं। फिर नेक्स्ट है एसिपिरीन का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का साधारण नाम क्या है? तो इसी को कहते हैं एसिपिरीन। नेक्स्ट कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो वो है कैडमियम। वो नहीं रहेगा, ये बस कैडमियम है। नेक्स्ट हीमोफीलिया कैसा विकार है? तो वो है एक आनुवांशिक विकार है। किस तेल में ड्रॉप्सी यानी जल शोथ हो जाता है? तो वो है आर्जेमोनी तेल में। नेक्स्ट वर्णांध व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर सकते? तो वो लाल और हरा में नहीं कर सकते। नेक्स्ट किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है? वो है सिनकोना वृक्ष। नेक्स्ट रिंग वर्म किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है? तो वो एक कवक के द्वारा फैलती है। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिए जाने वाले उत्पादन का नाम एस्पार्टम है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो वो ये है एल्कोलाइड्स। फिर नेक्स्ट है हीमोफीलिया प्रायः किस परिवार में देखने को मिलता है? तो वो राज परिवार में। नेक्स्ट पैरासीटामॉल मुख्यतः किस लिए सहायक औषधि है? तो वो हमेशा फीवर में दिया जाता है, ज्वर नियंत्रण में। नेक्स्ट यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं तो किस तत्व के कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो वो है शीशा। नेक्स्ट HIV में पाया जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल होता है? तो वो होता है 2DNA। नेक्स्ट अमीबी पेचिस पैदा होती है? तो वो किससे होती है? एंटअमीबा हिस्टोलिका द्वारा। नेक्स्ट वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है गहरे तेल खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है वसा की। नेक्स्ट मूत्र के स्रवण को बनाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डाययूरेटिक। नेक्स्ट किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो वो है कॉपर। नेक्स्ट BCG प्रतिरक्षण होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट जोनास साल्क ने किस रोग के लिए वैक्सीन का आविष्कार किया था? तो वो पोलियो के वैक्सीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट आँख के रोगों के निकट दृष्टि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मायोपिया। फिर नेक्स्ट है पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। नेक्स्ट चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है? तो जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट विटामिन B की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? तो वो होता है अरक्तता। नेक्स्ट पित्त ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो एडीज द्वारा। फिर नेक्स्ट देते हैं सलीपद का कारक है? तो क्या कारक है? सूत्राभ कृमि। नेक्स्ट क्लोरोमाइसेटिन क्या है? तो वो प्रतिजीवाणुक है। नेक्स्ट रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है? तो डायबिटीज़ मेलिटस में। फिर शलीपद के लिए वाहक है संक्रमित क्यूरोलेक्स मच्छर। नेक्स्ट अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो वो है आयरन की कमी से। नेक्स्ट नवजात शिशु को 3 टीका लगाया जाता है, वह किससे बचने के लिए? तो कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से। नेक्स्ट है आपका प्रतिजैविक क्या होता है? तो वो है किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। नेक्स्ट संगरोध विनिमय का संबंध किससे है? तो रोगयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। नेक्स्ट मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को
ठीक किया जा सकता है, तो सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। फिर नेक्स्ट है, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण है स्कंदन। नेक्स्ट, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम, तो इसका नाम है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट, यक्षमा में कौन सी औषधि असरदार होती है, तो वो होती है सेप्ट्रोमाइसिन। नेक्स्ट, समुद्री रोग जिसे कहते हैं सी सिकनेस, जहाज काफ़ी गति का किस पर प्रभाव का कारण होता है, तो उदर पर यानी पेट पर। डेंगू ज्वर का कारण है वायरस। सीनिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है, तो वो किसे करता है, ब्लड को। नेक्स्ट, प्रतिजैविक क्या होता है, तो किसी जीवित जीव द्वारा संश्लेषित कोई यौगिक जो रोगाणुओं के विकास को बाधित करता है। नेक्स्ट, कीटोन निकाय क्या है, तो वो है मूत्र का अपसामान्य घटक। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं की BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए, तो जन्म लेने के बाद यानी तत्काल। ग्लाउकोमा किस अंग का रोग है, तो वो है नेत्र का। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है, तो वो होता है कैडमियम। नेक्स्ट, आर्द्र ज्वर किसके कारण होता है, तो होता है जीवाणु के कारण। परागत ज्वर किसका लक्षण है, तो वो है एलर्जी का। नेक्स्ट, निस्सांदता किसकी कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से। ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक कौन सा था, तो वो है पेनिसिलिन। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है, तो उसमें होती है 0 कैलोरी। पोलियोमाइलेटाइटिस रोग किससे फैलता है, तो वो होता है विषाणु से। नेक्स्ट, रोगजनक जीवाणु का क्या निस्तारित करते हैं, तो प्रतिजन। नेक्स्ट, जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है, तो पैदा होता है गाउट। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रभाव से होता है, तो वो होता है कैडमियम। फिर नेक्स्ट है, रिसर्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। एक मनुष्य स्पष्ट रूप से क्षैतिज तथा सीधी रेखाओं को एक साथ नहीं देख सकता, ऐसा मनुष्य कौन से रोग से पीड़ित है, तो वो है अबिंदुकता। नेक्स्ट, एस्टेबेटास द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो वात स्फीति। नेक्स्ट, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होता है, तो होता है जल की कमी के कारण। नेक्स्ट, जुकाम किस प्रकार होने वाला रोग है, तो वायरल संक्रमण से। नेक्स्ट, जोड़ पर यूरिक एसिड की क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। गठिया को ही गाउट कहते हैं। नेक्स्ट, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, तो वो किया जाता है एपिरीन। ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा। नेक्स्ट, टाइफाइड अधिकतम फैलता है जल से। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है, तो वो होती है आपका फॉलिक एसिड से। नेक्स्ट, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन बी। नेक्स्ट, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है, तो उसको हरा दिखाई देता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में क्या समावेश किया जाता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों को। नेक्स्ट, रक्त में शर्करा का स्तर किस बीमारी में बढ़ जाता है, तो वो बढ़ जाता है डायबिटीज़ मेलिटस में। नेक्स्ट, अरक्तता किसकी कमी से होता है, तो वो है आयरन की कमी से। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो वो होता है रिकेट्स।
एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? तो ब्लड को। नेक्स्ट, किस रोग में एस्पिरिन का प्रयोग निषेध है? तो वायरल बुखार में। नेक्स्ट, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो बृहदान्त्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, जम्भाई किसके कारण आती है? तो वो किसके कारण आती है? रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो वो है विटामिन C। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता, वह किस रोग से ग्रसित है? तो वो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज। नेक्स्ट, पीलिया के लक्षण मुख्यतः किस अव्यवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देता है? तो वो है यकृत। नेक्स्ट, साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस द्वारा। फाइलेरिया पैदा किया जाता है बुचरेरिया ब्रैक्टोफाइटाई द्वारा। नेक्स्ट, ग्रेव का रोग किस कारण होता है? तो थायराइड की अतिसक्रियता के कारण ग्रेव का रोग होता है। नेक्स्ट, सक्रियत आपांक उपचार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जैविक उपचार। गलसुआ यानी ममस्पस एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है कर्णपूर्व ग्रंथि में। नेक्स्ट, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो लिम्फोसाइट है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्म किस रोग से संबंध है? वह किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो सांस संबंधी।